in this session we construct DAO classes. ठीक है, in our project we construct DAO classes according to table present in our database. तो जितने हमारे tables होंगे उस हिसाब से हम DAO classes construct करेंगे. DAO classes provide all CRUD operation on selected table. तो जो भी आप टेबल सेलेक्ट करोगे जो उस DAO क्लास उसको बिलोंग करती होगी उसके हमें ऑपरेशन करने हैं. CRUD का मीन क्या होता है? क्रिएट मीन्स ऐड करना, रीड मीन्स ऑलरेडी डेटा को रीड करना, अपडेट एडिट करना, एंड डिलीट मीन्स डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना. इन दिस सेशन वी फोकस अपॉन three major operations. Like first is insertion, second is updation, and third is deletion. तो मेजरली हम इन ऑपरेशंस को करने वाले हैं. ठीक है, अब इन ऑपरेशंस की ऑल दिस ऑपरेशन हैंडल इन ए मेथड विच रिटन टाइप इज बुलियन. बिकॉज या तो इंसर्शन होगी या नहीं होगी, और इस स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए बुलियन इज अ गुड डेटा टाइप इन आर जावा. तो सबसे पहला मैं यहाँ आता हूँ DAO के अंदर. आई कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर क्लास दैट नेम इज लॉगिन इन्फो. लॉगिन इन्फो ये इंडिकेट करता है कि जो मेरी ये DAO है दैट इज बिलोंग्स टू लॉगिन इन्फो टेबल, एंड DAO इंडिकेट्स दैट सोल पर्पस इज DAO. Firstly, I extend this class from DAO class, and DAO class provide me a single methods, or I simply give this access as a protected. That's why its child class can directly access it. Again, I construct a method which return type is boolean, and I give the name insert record. अब ये जो insert record है ये लॉगिन इन्फो के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेगा. अब मेरे पास टू ऑप्शंस हैं. या तो मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, लाइक मेरा स्ट्रक्चर लॉगिन इन्फो का ये है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको प्लान कर सकता हूँ. ठीक, तो इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो मुझे यहाँ 4 कॉलम्स पास करने पड़ेंगे. बट बेटर ऑप्शन है हमने इसका इक्विवेलेंट लॉगिन इन्फो 2 बनाया है, और लॉगिन इन्फो 2 क्या देता है हमें, जितने जैसे हमारा रिकॉर्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं यहाँ ट्राई ब्लॉक लेता हूँ, कैच, एक्सेप्शन और EX, और जो एरर आएगा उसको मैं एरर मैसेज नाम के वेरिएबल में उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को डाल दूँगा, और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दूँगा. ठीक, अब मैं साथ में एक छोटा सा काम और करता हूँ. यहाँ एक स्ट्रिंग क्वेरी कंस्ट्रक्ट करता हूँ. तो लाइक इंसर्ट इनटू लॉगिन इन्फो क्वेरी में मैंने यहाँ ये क्वेरी को मैं मल्टी लाइन में स्प्लिट कर रहा हूँ, और यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड, रोल नेम और लास्ट लॉगिन. ठीक, फिर क्वेरी में मैंने कंकैट किया वैल्यूज़. मैं पैरामीटराइज क्वेरी कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इन 3 वैल्यूज़ को मैं सप्लाई करूँगा. पर लास्ट लॉगिन में डिफ़ॉल्ट में नल स्पेसिफाई कर रहा हूँ. ठीक, फिर आप एक प्रिपेयर स्टेटमेंट का रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे, और यहाँ मैं डेटा कनेक्शन का प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड कॉल कर लूँगा. सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद ये इसे क्लोज करेगा, और हम यहाँ पर इन क्वेश्चन मार्क्स जो कि पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे. पहला क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यूज़र नेम आता है. तो हम यहाँ सेट स्ट्रिंग 1, और इस रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट का यूज़र नेम हम इसे सेट कर देंगे. फिर ऐसे ही दूसरा पैरामीटर भी आपका स्ट्रिंग है, क्योंकि वो वैरचर है इंटरनली बैकग्राउंड में, तो हम पासवर्ड सेट कर देंगे. देन यहाँ पर तीसरा पैरामीटर भी हमारा स्ट्रिंग है. तो ये 3 पैरामीटर मेरे सेट हुए. आफ्टर दैट मैं बुलियन वेरिएबल लूँगा रिजल्ट, और यहाँ STMT का एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करूँगा. ये मेथड जब भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन करना होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं, और ग्रेटर देन 0 ले लिया. आफ्टर दैट फिनिशिंग टास्क, ये रिजल्ट. तो ये सिंपली मेरा एक रिजल्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया.
अगर एक्सेप्शन आती है तो उसे ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास एक ex प्रिंट स्टैक ट्रेस नाम का मेथड आता है। अब ये स्टैक ट्रेस का मेथड क्या करेगा, जो भी एरर की डिटेल है वो हमें शो करेगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये सिर्फ मुझे कब चाहिए, जब मैं प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो जब प्रोडक्शन में जाता है, यानी जब सॉफ्टवेयर आपका एज सच यूज में आता है, तो हमें इस फंक्शन की को डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं इसे बेटर कंट्रोल करने के लिए आई गो देयर, आई कंस्ट्रक्ट अ क्लास इन यूटिलिटी पैकेज दैट नेम इज एरर हैंडलर। ठीक, और यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो स्टैक ट्रेस नाम का एक मेथड बना लेता हूँ, जो कि एज अ पैरामीटर एक्सेप्शन की रेफरेंस लेता है और उस रेफरेंस का स्टैक ट्रेस कॉल कर लेगा। यहाँ इससे ऐसे कॉल ना करके मैं इस मेथड की हेल्प से इसे कॉल करूँगा। तो एरर हैंडल यूटिलिटी पैकेज का लिया हमने और शो स्टैक ट्रेस करके कर दिया। यहाँ मैं कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट यूज करता हूँ फॉर अटेनिंग द बेनिफिट ऑफ इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय नेटबीन्स सॉफ्टवेयर। अब सी एडवांटेज ऑफ एरर हैंडल इज दैट अगर आप एरर हैंडल में जाते हो, अगर डिसेबल करना हो तो आप सिंगल प्लेस पे डिसेबल कमेंट आउट करोगे इसे, तो ऑटोमेटिकली हर प्लेस पर ये डिसेबल हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉलिंग अ पर्टिकुलर एक्शन इन ए मेथड इज वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम अ सिंगल प्लेस। हम एक ही जगह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग क्लासेस। अदर देन मैं इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, पर उसका लिमिटेशन ये है कि अगर 10 जगह यूज़ कर लिया तो आपको 10 जगह डिसेबल करने के लिए 10 जगह चेंजेस करने पड़ेंगे। बट नाउ एक जगह से आपका मैनेज हो जाएगा। ये तो आपका इंसर्ट ऑपरेशन हुआ। ऐसे करके आपको रेस्ट ऑफ द डाउ के लिए भी बनाना है। ये कोड रिपीटेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाता है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक डाउ कैटेगरी, जो कि मेरे पास एक टेबल है कैटेगरी के नाम से, इसके लिए बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ आए कैटेगरी डाउ, इसे मैंने एक्सटेंड किया डाउ क्लास से और वो मेथड कॉपी पेस्ट कर दिया। सी यहाँ सबसे पहला चेंज क्या आएगा, ये कैटेगरी का टू ऑब्जेक्ट कैप्चर करेगा। यहाँ आप कैटेगरी लोगे, मैं इन पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ। एक कॉलम यहाँ कैटेगरी आईडी आएगा और एक कैटेगरी नेम आएगा। सेट स्ट्रिंग किया और यहाँ रिकॉर्ड का गेट कैटेगरी आईडी लिया। यहाँ हमने रिकॉर्ड का गेट कैटेगरी नेम लिया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऑपरेशन हो गया। नाउ गो टू नेक्स्ट क्लास दैट नेम इज सब कैटेगरी डाउ। पर जब भी काम करना है तो इनका आप डेफिनेटली स्ट्रक्चर जरूर रिकन्फर्म करो। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो सब कैटेगरी डाउ लिया, इसे मैंने एक्सटेंड किया डाउ क्लास से और उस मेथड को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से क्या कुछ काम मेरा इजी हो जाएगा। तो एक तो सब कैटेगरी टू का ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा और यहाँ टेबल भी सब कैटेगरी। अब सी यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, जो सब कैटेगरी आईडी है वो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है और ऑटो इंक्रीमेंट को इंसर्ट की लिस्ट में हमें स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती, तो मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ आए सेट स्ट्रिंग, पहला पैरामीटर तो आपका कैटेगरी आईडी है, वो मैंने सेट किया। दूसरा पैरामीटर आपका कैटेगरी नेम है, तो मैंने यहाँ गेट सब कैटेगरी नेम ले लिया। तो ये मेरा इसका ऑपरेशन हो गया। इसको मैं अगेन कॉपी करके अगले ऑपरेशन में यूज़ करता हूँ। दैट नेम इज प्रोडक्ट टू। तो अगर यहाँ पर आके आप स्ट्रक्चर चेक करो प्रोडक्ट का, तो उसमें ये वैल्यूज है। तो हम क्या करने वाले हैं, फिनिश किया, इसे भी एक्सटेंड डाउ से किया और ये मेथड पेस्ट किया। चेंजेस, एक तो आप ये लिस्ट रिमूव कर दो, एक तो यहाँ पे टेबल का नाम बदलेगा दैट इज प्रोडक्ट, और एक सब कैटेगरी आईडी आएगा, एक आपका प्रोडक्ट नेम आएगा, अवेलेबल क्वांटिटी आएगा, प्राइस आएगा एंड देयर इज
डिस्क्रिप्शन, तो आपके पास एक डिस्क्रिप्शन कॉलम आ जाएगा। तो टोटल 5 कॉलम मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो पहला तो आपका इंटीजर है, तो रिकॉर्ड में, और एक आप यहाँ पर प्रोडक्ट 2 भी ले लो। और यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी, मैं अब नाम मेरे से गड़बड़ हो गया, तो आप यहाँ आके रीफैक्टर करके इसका नाम रीनेम कर दो, क्योंकि मुझे इसका नाम डाउ रखना है, ठीक है। और यहाँ आप प्रोडक्ट 2 ले लो। तो यहाँ गेट सब कैटेगरी आईडी आ जाएगा। फिर स्ट्रिंग में आप दूसरा पैरामीटर आपका प्रोडक्ट नेम है वो ऐड कर देंगे। तीसरा पैरामीटर आपका अवेलेबल क्वांटिटी है। अगला पैरामीटर प्राइस जो आपका फ्लोट है उसको मैं 4 प्राइस सेट कर दूंगा। ऐसे ही आपका डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग है तो रिकॉर्ड में गेट डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। तो दिस इज द वे वी कंस्ट्रक्ट इट। तो ये तो आपका प्रोडक्ट वाला हो गया। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट फोटो का डाउ बनाना है, इसे भी एक्सटेंड डाउ किया और यहाँ पेस्ट कर लिया। तो एक तो ये पैरामीटर मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट फोटो 2 का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में फोटो का स्ट्रक्चर देखोगे। फोटो का स्ट्रक्चर लीनिएंट है और इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम भी है। तो आप यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट आईडी आएगा और एक फोटो डेटा आएगा। अब सी प्रोडक्ट आईडी तो आपका इंटीजर है, तो रिकॉर्ड डॉट गेट प्रोडक्ट आईडी लिया, और फोटो डेटा हमारा बाइनरी स्ट्रीम है, तो आप बाइनरी स्ट्रीम लो। सेकंड पैरामीटर में रिकॉर्ड का गेट फोटो डेटा सेट कर दो, ठीक। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक आता है, तो आप यहाँ आओ, नेक्स्ट क्लास बनाओ प्रोडक्ट स्टॉक डाउ। इसे एक्सटेंड किया मैंने। अगेन इट्स अ रिपीटेटिव टास्क बट स्टिल आई हैव टू कंप्लीट दैट। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट स्टॉक का स्ट्रक्चर चेक करो, ठीक है। अब स्टॉक आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आई हैव टू स्किप दैट। और यहाँ पर एक क्वांटिटी आएगा, स्टॉक डेट आएगा, स्टॉक टाइप आएगा, ठीक है। तो टोटल अगर मैं चेकआउट करूँ और एक यूजर नेम भी है, तो क्वेश्चन मार्क यूजर नेम भी दिया। ये 5 कॉलम्स के अंदर है, तो एक एक करके वैल्यू सेट करते हैं। तो पहला पैरामीटर तो आपका प्रोडक्ट आईडी है, तो रिकॉर्ड से प्रोडक्ट आईडी कैप्चर किया। दूसरा पैरामीटर भी हमारा क्वांटिटी है, तो उसको मैं रिकॉर्ड डॉट गेट क्वांटिटी करता हूँ, बट आई परफॉर्म सम मिस्टेक। एक यहाँ पर आप चेंज करो, दैट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ जानबूझ के प्रोडक्ट क्वांटिटी ले लिया और दैट नंबर इज 2। देन उसके बाद स्टॉक डेट है, तो डेट के लिए 3 रिकॉर्ड डॉट गेट स्टॉक डेट। कंट्रोल स्पेस बार से आपको इंटेलिजेंस आपकी बहुत हेल्प करता है, तो मेक प्रैक्टिस कि आप इसको यूज़ करें। तो देन स्टॉक टाइप आ गया। देन हमारे पास यूज़र नेम है, दैट स्ट्रिंग। 5th रिकॉर्ड डॉट गेट यूज़र नेम। तो इस तरीके से हमारे जितने भी इंसर्ट के ऑपरेशन हैं वो मैंने इस सेशन में कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेशन में मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करके दिखाऊं। तो इस सेशन में सिर्फ हम इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं सभी डाउ के अपडेट और डिलीट ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फॉर दैट टाइम भी हम इतना कवर कर रहे हैं।